हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 द विलेज पालमपुर। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे पूरे चैप्टर का कि द विलेज पालमपुर है क्या। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स। आप लोगों ने क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक सोशल साइंस के 3 पार्ट को स्टडी किया है। हिस्ट्री को स्टडी किया है, ज्योग्राफी को स्टडी किया है और सिविक्स को स्टडी किया है। ठीक है, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी है, आप पहली बार पढ़ने वाले हो। मींस आपकी जो क्लास 9 की जो सोशल साइंस है उसमें एक और पार्ट को इंक्लूड किया गया है, एक और सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, वो क्या है? इकोनॉमिक्स। तो हम लोग चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इकोनॉमिक्स को देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। मींस हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंजम्पशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफर ऑफ वेल्थ को हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो हम लोग किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे द विलेज पालमपुर। अब कोई भी चीज अगर स्टार्ट की जाती है तो उसको एक बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाता है, मींस ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे उठाया जाता है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम लोग कहां से उठाएंगे? बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठाएंगे। ठीक है, मींस सारी बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर दिया गया है वो क्या है? द विलेज पालमपुर। मींस एक विलेज का चैप्टर है, एक विलेज की स्टोरी जिसके थ्रू हम लोग क्या स्टडी करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। हम लोगों ने अपनी डेफिनेशन पढ़ा था कि हम लोग इकोनॉमिक्स में किसके बारे में डिस्कस करने वाला है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। पहले प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और एक विलेज का चैप्टर दिया गया है। मींस हम लोग शुरुआत क्लास करेंगे एक विलेज से स्टार्ट करेंगे, देन सिटी पे जाएंगे, देन कंट्री पे, देन और पूरे वर्ल्ड की क्या करेंगे हम लोग? स्टडी करेंगे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्लियर? तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्कस द बेसिक कांसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मींस जो पालमपुर विलेज है इसके प्रोडक्शन के बेसिक कांसेप्ट के बारे में क्या करेंगे? हम लोग स्टडी करेंगे। तो द विलेज पालमपुर। अब ये पालमपुर विलेज क्या है? कहां है पालमपुर विलेज? तो पालमपुर विलेज कहां है? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा गांव है। ठीक है, और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मींस वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक छोटा गांव है, वो क्या है? पालमपुर। अब पालमपुर क्या वास्तव में एक गांव है? नहीं है। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे पालमपुर मिल तो सकता है, लेकिन ये उस गांव की स्टडी नहीं है। हम लोग उस गांव के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पालमपुर क्या है? एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मींस इमेजिनरी विलेज है। कौन सा विलेज है? इमेजिनरी मींस इमेजिन करा हुआ विलेज है कि हाँ पालमपुर एक विलेज है। ठीक है, इमेजिन करा हुआ विलेज मींस एक हाइपोथेटिकल विलेज है। वास्तव में ये विलेज नहीं है, हम लोग उस विलेज के बारे में स्टडी नहीं कर रहे जो वास्तव में है या फिर है ही नहीं। ठीक है, ये सोचा समझा गया विलेज है कि इमेजिनरी विलेज है, मींस हाइपोथेटिकल विलेज है। अब चूंकि ये विलेज है पालमपुर, विलेज की मेन एक्टिविटी क्या होती है? फार्मिंग। मींस विलेज में की जो पॉपुलेशन है वो अधिकतर कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है? फार्मिंग को परफॉर्म करती है। क्लियर? अदर एक्टिविटीज क्या हो सकती है? मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सारी एक्टिविटीज क्या है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। मींस अदर एक्टिविटी में काउंट होती है क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज क्या है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है या फिर अदर एक्टिविटीज है। मेन एक्टिविटी क्या है इस विलेज की? फार्मिंग। मींस जो पालमपुर के अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है? फार्मिंग करती है। और अदर एक्टिविटीज क्या क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एंड शॉपकीपिंग। क्लियर? अब पालमपुर एक विलेज है तो आसपास भी कोई ना कोई विलेज होंगे, आसपास भी कोई स्मॉल सिटीज होगी, तो बिल्कुल है। पालमपुर जो विलेज है इससे रायगंज और शाहपुर ये क्या है? इसके नेबरिंग विलेज या फिर नेबरिंग सिटीज है। ठीक है, अब पालमपुर से रायगंज की डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर। अब रायगंज क्या है? स्मॉल सिटी है। क्या है? स्मॉल सिटी है, एक छोटी सिटी है। ठीक है, और शाहपुर क्या है? एक स्मॉल टाउन है। क्लियर? तो पालमपुर से रायगंज जाने की डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं चैप्टर का कि इस चैप्टर में जो द विलेज पालमपुर है चैप्टर
उसमें पालमपुर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी आगे आने वाले चैप्टर में, किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, वो सारी चीजें हम लोग इस सेक्शन में देख रहे हैं। तो पालमपुर से रायगंज की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। ये क्या है, इसकी नेबरिंग सिटी है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि इतनी डिस्टेंस है 3 किलोमीटर की, तो इसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज तो होगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या है, बुलॉक कार्ट्स, टोंगास, बोगी लोडेड विथ जॉगरी, मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, ट्रक्स, मींस वेल फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब अच्छी फैसिलिटीज है ट्रांसपोर्ट की। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही हम लोग भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। मींस ये सारी फैसिलिटीज क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वेल फैसिलिटीज है। ठीक है, ये हम लोगों ने वहां की फैसिलिटीज के बारे में बात किया, एक्टिविटीज के बारे में बात किया, और एक इमेजिनरी विलेज ये हम लोगों ने देखा अभी तक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पालमपुर क्या है। ठीक है, अब कितनी फैमिलीज रहती है, तो 450 फैमिलीज रहती है, मतलब अच्छा बड़ा गांव है। मींस कितनी फैमिली रहती है, 450 फैमिलीज रहती है। अब क्या 450 फैमिलीज में क्या डाइवर्सिटी है, बिल्कुल है, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। मींस जो 450 फैमिलीज है वो सब क्या है, अलग अलग कास्ट से है। ठीक है, मींस सभी लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कास्ट से बिलोंग्स करते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या है, 80 अपर कास्ट फैमिली है, जो कि क्या है, मेजोरिटी में है। मेजोरिटी किस चीज की, लैंड की, मेजोरिटी ऑफ लैंड। क्लियर। तो 80 क्या है, अपर कास्ट फैमिली है, जिनके पास काफी ज्यादा जमीन है, ठीक है, काफी ज्यादा लैंड एरिया कवर कर रखा है उन्होंने, तो मेजोरिटी क्या की है, लैंड की। क्लियर। तो हाउस आर क्वाइट लार्ज, मींस जो अपर कास्ट फैमिली है इनके हाउसेस क्या है, काफी बड़े बड़े हैं, मतलब इनके घर क्या है, काफी बड़े बड़े घर है, क्योंकि इन्होंने मेजोरिटी है कि लैंड की, मतलब काफी ज्यादा जमीन क्या कर रखी है, पूरे गांव की कवर अप कर रखी है। और इनके जो घर है वो कैसे बने हैं, मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड प्लास्टरिंग। मींस अपर कास्ट फैमिली है, इनके घर भी काफी बड़े हैं, तो कैसे बने हुए हैं, ब्रिक से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं, प्लास्टरिंग से बने हुए हैं। क्लियर। अब और क्या की पॉपुलेशन है, तो एससीज, एससीज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, जो एससीज कैटेगरी है उनकी कितनी है, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन। एससीज को इस चैप्टर में किस नाम से डिनोट किया गया है, दलित्स। क्लियर। मतलब एससीज या फिर दलित्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसकी कितनी पॉपुलेशन है, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 1/3 पॉपुलेशन है पूरे विलेज की मिला के अगर हम बात करें। तो ये रहते कहाँ हैं, लिव इन कॉर्नर ऑफ विलेज, मींस विलेज के कॉर्नर में रहते हैं। ठीक है, जो भी पॉपुलेशन है 1/3 पॉपुलेशन ये विलेज के कॉर्नर में रहती है। ठीक है, अब इनके घर कैसे हैं, हाउसेस आर स्मॉलर, मींस कंपैरिजन टू अगर हम लोग अपर कास्ट फैमिली की बात करें तो हाउस क्या है, काफी छोटे छोटे घर है। ठीक है, मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, मतलब मिट्टी के बने हुए घर है। आप लोग देखे होंगे जो घर होते हैं, छोटे छोटे जो घर होते हैं वो कैसे बने होते हैं, मिट्टी से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वैसे एससीज या फिर जो दलित्स है जिनकी 1/3 पॉपुलेशन, उनके घर कैसे बने हुए हैं, मड एंड स्ट्रो, मतलब मिट्टी से बने हुए घर है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हाउसेस इलेक्ट्रिक कनेक्शन, मतलब हर घर में क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, मींस हर घर में बिजली मिलती है उनको। ठीक है, ट्यूबवेल्स है हर घर में, या फिर हम बात करें तो मैक्सिमम घरों में क्या है, ट्यूबवेल्स फैसिलिटी अच्छी है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस है, छोटे छोटे बिजनेस भी चलते हैं। अब हम लोग एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन कैसी गांव में, 2 प्राइमरी स्कूल है, मींस 2 प्राइमरी स्कूल्स बने हुए हैं। ठीक है, वहां पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, और 1 हाई स्कूल है, एक हाई स्कूल भी बना हुआ है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, जो कि कौन रन करता है, गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, एंड अ प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, जहाँ पे मरीजों का किया जाता है, मतलब जो बीमार है उनका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो मतलब अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, वेल डेवलप्ड विलेज है। जैसे हम लोग बात करें, रोड की फैसिलिटीज भी अच्छी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी अच्छी है, हर घर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबवेल्स भी है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज भी अच्छी है, 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है, मतलब स्कूल की फैसिलिटीज भी अच्छी है, और क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी है, और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, मतलब हेल्थ सेंटर भी क्या है, मतलब मरीजों का भी इलाज अच्छे से किया जाता है, मतलब हेल्थ सेंटर भी है। मतलब अगर हम लोग ओवरऑल अगर बात करें तो क्या है, वेल डेवलप्ड विलेज है, मतलब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन होना
काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, डेवलप्ड विलेज है। तो हम लोग एक इमेजिनरी विलेज के हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये सारी फैसिलिटीज क्या है, पालमपुर विलेज में है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा कि पालमपुर जो विलेज है वो क्या है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब एक इमेजिनरी विलेज है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि 450 फैमिलीज है, अलग अलग क्लास से बिलोंग्स करती है, ये सब सोची समझी गई क्या है, चीजें है। क्लियर? एक्चुअल में ये विलेज नहीं है, लेकिन क्या है, हम लोग एक इमेजिन कर रहे हैं ऐसा विलेज है, मतलब चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि ऐसा हम लोगों ने इमेजिन किया है कि ऐसा क्या हो सकता है, विलेज हो सकता है। क्लियर? तो विलेज क्या है, क्या सोचा गया है कि वेल डेवलप्ड विलेज को क्या किया गया है, सोचा गया है। अब इसमें किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, वो सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोगों ने इस लेक्चर में जो देखा वो क्या देखा, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि विलेज पालमपुर में है क्या क्या। ठीक है, इस तरीके से क्या किया गया है, इमेजिन किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मींस प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि विलेज में क्या क्या चीजें हैं, कितनी फैमिलीज है, फैमिलीज में अलग अलग किस तरीके से घर बने हुए हैं और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मींस प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।